जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश सिंह ब्यास जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने आज मैं नए विषय के साथ प्रस्तुत हूं और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज जो इन एग्जामों में लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस विषय को मैं लेकर आया हूँ। इसी महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपको बिल्कुल पढ़कर जानी चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज, महत्वपूर्ण जो खनिज हैं। अब उत्तर प्रदेश में खनिज भंडार कहाँ? चूना पत्थर क्या क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, डोलोमाइट, जिप्सम और गंधक आदि। ठीक है, ये खनिज पाए जाते हैं, ये खनिज पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? चूना पत्थर मिर्जापुर। कहाँ पर? मिर्जापुर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर। सोनभद्र। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोयला। कोयला सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली, सोनभद्र। ठीक है, दक्षिणी जिला सबसे उत्तर प्रदेश का साउथ साउथ में सबसे कौन सा जिला जिला है? सोनभद्र। ठीक है, अब आते हैं हम डोलोमाइट। क्या? डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ निकलता है? सोनभद्र, मिर्जापुर, बांधा और चंदौली। ठीक है, याद रखना है कि डोलोमाइट की खानें कहाँ उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो सोनभद्र, मिर्जापुर, बांधा और चंदौली में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं काच बालू। काच बालू कहाँ पाया जाता है? ये प्रयागराज और चित्रकूट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? काच बालू। काच बालू कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज और चित्रकूट। ठीक है, रामायण मेला शायद यहीं लगता है, आपको पता होगा। अब सेलखड़ी। ठीक है, क्या? सेलखड़ी। अब सेलखड़ी कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर। हमीरपुर, झांसी, बेतवा और यमुना। ठीक है, याद रखना है सेलखड़ी कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर, झांसी, बेतवा और यमुना नदी में पाया जाता है। हीरा। अब आज बात कर लेते हैं हम हीरा की। ठीक है, हीरा बांधा। कहाँ पर? बांधा में और मिर्जापुर में पाया जाता है। और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, पन्ना। पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस समय आपको पता होगा कि बहुत ही फेमस सॉन्ग चल रहा है। कौन सा? पन्ना की तमन्ना है, हीरा मुझे मिल जाए। हैं, हीरा तो कोई रहा नहीं। ठीक है, तो ना ही कोई हीरा बचा है, ना ही कोई हीरा वाली बची है। तो अपने क्या भविष्य को उज्जवल कीजिए और माता पिता को देखते हुए याद रखिएगा, हर एक इंसान आपसे बेहतर की तलाश में है। जैसे ही आपसे कोई बेहतर मिलता है वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए इस सोच में ना रहिए कि कोई आपके लिए बैठा है। ठीक है, जिस दिन आपसे अच्छा कोई मिला वो उसके साथ निकल लेगा। तो इस बात को याद रखिए। क्या याद रखना है कि हीरा कहाँ पाया जाता है? बांधा, मिर्जापुर और सबसे सबसे अधिक कहाँ निकलता है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। अब आते हैं सोना। सोना कहाँ पाया जाता है? सोना सोना जो है सोनभद्र, सोन नदी में। कहाँ? सोनभद्र, सोन नदी में। सोन नदी में, नदी के किनारे और शारदा और रामगंगा में भी पाया जाता है। अब आप बात कर लेते हैं संगे मरमर। ठीक है, हमारे यहाँ एक कहावत है ना, जब हम पैसे वाले या अमीर हो जाएंगे तो हमारे घर में क्या लगाए जाएंगे? संगे मरमर के पत्थर लगाए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इच्छाएं होती हैं लोगों की कि मेरे घर में संगमरमर की क्या टाइलें लगें। ठीक है, पत्थर लगे। मेरी बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर। कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूरेनियम, सबसे खतरनाक चीज। ठीक है, यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं जिप्सम। ये झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झांसी और हमीरपुर में
पाया जाता है। ठीक है? अब आते हैं ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है हमीरपुर, और हमीरपुर में पाया जाता है चिनार में। कहाँ पर? चिनार में पाया जाता है। ठीक है? ये खाने हैं जो खनिज की, जो वहाँ पर इन क्षेत्रों में, इन जिलों में पाई जाती हैं। आप लोगों को इन्हें बहुत अच्छे से कंठस्थ करना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन वहाँ पर लेखपाल में आए, या यूपी पुलिस में आए, या उत्तर प्रदेश की इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है? तो आयोग बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है आगे, तो आपको उनमें ध्यान रखते हुए यूपी स्पेशल एक बार तैयार कर लीजिए, बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदर पढ़ते रहिए। एक बार यूपी स्पेशल तैयार हो गया, फिर इस यूपी स्पेशल से टेंशन मुक्त हो जाइए, ठीक है? एक बार 1 महीना या 15 दिन बहुत अच्छे से दे दीजिए, उतने में ही कवर हो जाएगा। मेरी ही सारी वीडियो देख लेंगे, उतना ही बहुत है, ठीक है? ग्रेफाइट हमीरपुर, चिनार। अब जाते-जाते थोड़ा-सा हम देख लेंगे, वन की भी बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। अब याद रखना है उत्तर प्रदेश में वन कितना पाया जाता है परसेंट में? 6.55%। कितना? 6.5%, ठीक है? और यहाँ पर सबसे कम कहाँ पाया जाता है? भदोई में। कहाँ पर? और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कुल आवरण, वनावरण कितना है? 9.23। अब सर्वाधिक वन कहाँ है? सोनभद्र प्रतिशत में, ठीक है? सर्वाधिक वन वाले जिले कौन-कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, खीरी और पीलीभीत, ठीक है? क्या-क्या हैं? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, खीरी और पीलीभीत, ठीक है? तो कहते हैं ना कि ज़माने में आए हो, ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। क्या? ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मन से कोई खतरा नहीं, अपनों पर नज़र रखना, ठीक है? तो इसलिए कोई नहीं चाहता कि आप सफल हों, ना दुश्मन चाहता है और ना ही अपना चाहता है, ठीक है? दुश्मन तो चाहता ही नहीं और अपना भी नहीं चाहता, इसलिए अपने गोल पर फ़ोकस कीजिए, और गोल पर फ़ोकस करने के बाद अपने समय को ना बर्बाद करते हुए बहुत अच्छे से और लगन से लगे रहिए। आप देख सकते हैं यूपीएसआई की कट ऑफ को लेकर कि कितना हाई कॉम्पिटिशन है, ठीक है? हाई कॉम्पिटिशन है, और सिस्टम पर भी कोई कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? अभी आपने देखा एनटीए, इतनी बड़ी एजेंसी इतनी बड़ी एजेंसी होते हुए वो फेल हो रही है, ठीक है? इतनी बड़ी एजेंसी आज इस देश में फेल हो रही है, उसके एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो इसलिए टॉप 10 में रहिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि इतनी कड़ी मेहनत कीजिए इस समय, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि सिस्टम ये क्या करेगा, ठीक है? सिस्टम पे सवाल उठते हैं, उठते रहेंगे, चाहे ये सरकार हो, चाहे अगली सरकार हो, क्योंकि हम जैसे ही लोग और कुछ सिस्टम के लोग पूरे इस व्यवस्था को बिगाड़े हुए हैं। सभी नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग, चुनिंदा लोग हैं जो इस सिस्टम को गंदा करे पड़े हैं, और हमारे भविष्य को खा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? हमारे भविष्य को खा रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है, उसके फल को खा रहे हैं, ठीक है? इसलिए ऐसी कड़ी मेहनत कीजिए कि ऐसी नौबत ही ना आए, जिससे कि हमें अपने नंबर देखने पड़ें, ठीक है? बिल्कुल हाईएस्ट रैंक पे रहिए, वहाँ से आपको हटाने वाला कोई नहीं है, ठीक है? धन्यवाद।